Hello people, welcome to my channel Befriend English. This is me Dr. Sunita teaching English through Hindi and our today's topic is feelings and emotions. हमारी भावनाओं को इंग्लिश में किस तरह से हम बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं. Some vocabulary and sentences related to our feelings and emotions. तो सबसे पहले जो मैंने इमोशनली है, फीलिंगली है, दैट इज एंग्री. एंग्री यानी कि गुस्सा होना. 3 words are there are taken: irritated, annoyed and furious. Irritated, annoyed and furious. और तीनों का ही मतलब होता है गुस्सा होना, बस थोड़े से डिग्री ऑफ एंगर इज चेंज्ड. इरिटेटेड मतलब झुंझला जाना, चिड़चिड़ा जाना, थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, स्लाइटली एंग्री. एनॉयड मतलब भी सेम होता है, स्लाइटली एंग्री. और फ्यूरियस मतलब डिग्री ऑफ एंगर इज लिटिल हायर, ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत तेजी से तेज गुस्सा होना, गुस्से से लाल हो जाना, दैट इज फ्यूरियस. तो सेंटेंसेस देखते हैं. सबसे पहले है इरिटेटेड. I get irritated when somebody asks me the same question again and again. जब कोई मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन करता है तो मैं झुंझला जाती, चिड़चिड़ा जाती. That is irritated. And next sentence is for annoyed. Annoyed मतलब irritated, गुस्सा हो जाना, थोड़ा सा गुस्सा होना, चिढ़ जाना. तो इसके लिए सेंटेंस है I am very annoyed with him. He has not returned any of my calls. मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया. Annoyed. And next one is furious. Furious बहुत तेज गुस्सा हो जाना, बहुत तेज गुस्सा आना. I was furious with him for breaking my favorite cup. उसने मेरा फेवरेट कप तोड़ दिया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो गई थी. बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था क्योंकि उसने मेरा फेवरेट कप तोड़ दिया था. फ्यूरियस. एंड नेक्स्ट फीलिंग आई हैव टेकन दैट इज हैप्पी, डिलाइटेड और एक्सटैटिक. हैप्पी मतलब सबको पता है खुश होना, उससे थोड़ी सी हायर लेवल की फीलिंग है. डिलाइटेड बहुत ज़्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी. और एक्सटैटिक एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत 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 ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी. तो आई एम डिलाइटेड टू मीट यू. आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई एम डिलाइटेड टू मीट यू. एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटैटिक, बहुत बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सटैटिक. I was ecstatic to see my old friends again. अपने पुराने फ्रेंड्स से दोबारा मिलके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. अपने पुराने मित्रों से दोबारा मिलके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. I was ecstatic to see my old friends again. And next one is envious. Envious ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या होना, जलना, being jealous. और इसके लिए सेंटेंस जो है that is don't tell me anymore, you are making me envious. ऐसा होता है ना, जब कोई हमारे सामने किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हो और या फिर हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने ये मज़े किए, वो मज़े किए, और इस तरह से बहुत सारा जब बताते हैं तो फिर हम ऐसा बोलते हैं, यार बस कर यार, ज़्यादा मत बताओ, मुझे जलाओ मत, मुझे जलाओ मत. सेम, डोंट टेल मी एनी मोर, अब मुझे और ज़्यादा मत बताओ. यू आर मेकिंग मी एनवियस, तुम मुझे जला रहे हो. यू आर मेकिंग मी एनवियस. एंड नेक्स्ट वन इज एम्बैरेस्ड. एम्बैरेस्ड स्लाइटली अशेम्ड, शर्मिंदा होना. एम्बैरेस्ड बाय हर टीयर्स शी टर्न्ड अवे. एम्बैरेस्ड बाय हर टीयर्स शी टर्न्ड अवे. अपने आंसुओं की वजह से एम्बैरेस होके उसने वो थोड़ा सा मुड़ गई, दूसरी तरफ मुड़ गई. दैट इज एम्बैरेस. जो अगली हमारी फीलिंग है दैट इज डर, डरना. द वर्ड्स आर
frightened, scared and terrified. frightened, scared and terrified, और तीनों का ही मतलब डर होता है, और अगेन थोड़ी सी डिग्री ऑफ दैट फियर इज चेंज हियर ऑल्सो. फ्राइटन और स्कैर्ड तो लगभग एक जैसा ही है. टेरिफाइड ज़्यादा डरना. फ्राइटन का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले. एज अ चाइल्ड शी वॉज फ्राइटन्ड ऑफ द डार्क. जब वो छोटी थी तो अंधेरे में जाने से डरती थी. एज अ चाइल्ड शी वॉज फ्राइटन्ड ऑफ द डार्क. अंधेरे में जाने से डरती थी जब वो छोटी थी. फ्राइटन्ड डरना. स्कैर्ड मतलब भी फ्राइटन होता है, डरना. और इसका एग्जाम्पल है आर यू स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. आर यू स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. ऊंचाई से डर लगता है क्या तुम्हें? ऊंचाई पे जाने से डर लगता है क्या तुम्हें? और टेरिफाइड वेरी स्कैर्ड, बहुत ज़्यादा डर जाना. और एग्जाम्पल सेंटेंस है शी इज टेरिफाइड ऑफ कॉकरोचेस एंड स्क्रीम्स whenever she sees one. वो कॉकरोचेस से बहुत डरती है और जब भी उसे अगर कोई कॉकरोच दिख जाता है तो चिल्लाती है. स्क्रीम्स, चिल्लाती है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, लेडीज, दे आर स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस. इसके बाद जो फीलिंग है दैट इज इंट्रीग्ड. इंट्रीग्ड मतलब being so interested that you want to know more about the thing. आप किसी चीज़ में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाना कि फिर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो. That is intrigued. Example sentence is I was intrigued to read the book. I was intrigued to read the book. मैं उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड थी. मतलब was so much interested that एक पेज पढ़ने के बाद अब और पढ़ लूँ, अब आगे क्या हुआ पूरा ख़त्म ही कर लूँ उसके बाद ही. ये होता है ना हमारे साथ. कोई बुक हमें अच्छी लगी, नॉवेल उठाई, एक दो पेज, उसके बाद हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते जब तक वो ख़त्म ना हो जाए. द सेम वे वेब सीरीज़ अगर हम देखते हैं तो भी वही होता है, एक दो एपिसोड्स देखे और अब ख़त्म ही कर लो, चाहे वो पूरी रात हो जाए. Intrigued. And the next feeling is overwhelmed. Overwhelmed यानी कि अभिभूत हो जाना. So being so much strongly in emotions that you just don't know how to react. क्या बोले क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता किस तरह से रिएक्ट करें. That is the condition of being overwhelmed. Overwhelmed, अभिभूत हो जाना, हिंदी में उसका ये टर्म. And the sentence is I was overwhelmed by the offer of promotion at work. जब मुझे प्रमोशन का ऑफर मिला तो मैं overwhelmed हो गई थी. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, हंसूँ, रोऊँ, गाऊँ, चिल्लाऊँ, क्या करूँ. That is I was overwhelmed. बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गई. And the next feeling is reluctant. Reluctant मतलब अनिच्छुक, not willing to do something. जब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इच्छा नहीं होती हमारी करने की, that is reluctant. And the example sentence is my sons are insisting me to buy a new mobile, but I am reluctant because I think the one I have is fine. My sons are insisting me, मेरे बच्चे, मेरे दोनों बेटे मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं बार बार कि ये अमेज़न की सेल चल रही ना अभी, तो both are insisting me to buy a new mobile. मम्मी नया मोबाइल ले, but I am reluctant. मेरी इच्छा नहीं है because I think the one I have is fine. जो मेरे पास मोबाइल है वो अच्छा है, क्यों लेना है. Reluctant. I am reluctant. And next feeling is
being upset, being disturbed, stressed, tense, upset. These are the words. Stressed, tense and upset. जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तनाव में होते हैं, ये शब्द उसके लिए हैं। तीनों का ही मतलब लगभग वही होता है, तनाव में होना, स्ट्रेस्ड तनाव में होना, और टेंस मतलब भी तनाव में होना, और अपसेट मतलब भी वही डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना। तो स्ट्रेस्ड के लिए सेंटेंस देखते हैं। I felt really stressed at work. I needed a break. I felt really stressed at work. I needed a break. ऑफिस में, कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी कुछ दिनों से, और मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी, मैंने लिया। नेक्स्ट वन इज टेंस, एंड द सेम मीनिंग इज द सेम, स्ट्रेस्ड होना, तनाव में होना। यू लुक अ बिट टेंस, डिड यू हैव अ बैड डे एट वर्क? थोड़े से टेंस दिख रहे हो, मतलब डिस्टर्ब दिख रहे हो। आज का दिन अच्छा नहीं था क्या? ऑफिस में आज का दिन अच्छा नहीं था क्या? थोड़े से टेंस दिख रहे हो, तनाव में दिख रहे हो, क्या बात है, परेशान दिख रहे हो, टेंस। एंड नेक्स्ट वन इज अपसेट। अपसेट का मतलब भी वही होता है, बीइंग अनहैप्पी, बीइंग इमोशनली डिस्टर्ब्ड, बीइंग एंग्री, परेशान होना। और सेंटेंस इज आई एम सॉरी यू आर अपसेट, आई डिडंट मीन टू बी रूड। मुझे दुख है कि आप अपसेट हो गए, डिस्टर्ब्ड हो गए या गुस्सा हो गए, और मेरा मतलब ये नहीं था, आपके साथ रूड व्यवहार करना मेरा उद्देश्य नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, use these sentences and these words in your daily use conversation, keep practicing and take your English to an advanced level. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Thank you.